अगर आपने कभी हवाई जहाज़ में सफ़र किया हो तो शायद यह नोटिस किया होगा कि बीच आसमान में उड़ता हुआ जहाज़ भी कई बार सड़क पर चलती किसी कार की तरह डगमगाने लगता है। ऊपर खुला आसमान और नीचे इतना बड़ा फासला होने के बावजूद भी आखिर ऐसा होता क्यों है? ये सवाल मेरी ही तरह आपके दिमाग में भी ज़रूर आया होगा। दोस्तों, असल में प्लेन में हुई इस हलचल को टर्बुलेंस कहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टर्बुलेंस क्या है, यह कितने प्रकार की होती है, क्या हो अगर इसे एक्सपीरियंस किया जाए या फिर कोई प्लेन अचानक से ही टर्बुलेंस जोन में चला जाए। तो आइए क्लियर करते हैं सबसे पहला सवाल कि टर्बुलेंस क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम ग्राउंड लेवल से ऊपर की ओर जाते रहते हैं वैसे वैसे हवा का दबाव भी कम होने लगता है। और फिर ऐसा भी नहीं है कि ये दबाव हॉरिजॉन्टली भी हर जगह एक ही समान हो। तो ऐसे में जब कोई प्लेन वहाँ से गुजरता है तो हवा में आए इस बदलाव के कारण प्लेन के इंजन को लगातार एक फ्लो में हवा नहीं मिल पाती, जिस कारण प्लेन हवा में मूवमेंट करने लगता है। लेकिन बावजूद इसके टर्बुलेंस की इस समस्या को कभी ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता, क्योंकि यह सेम वैसे ही होता है जैसे रोड पर चलती किसी कार के रास्ते में स्पीड ब्रेकर आ जाता है। तो चलिए, ये तो हमने जाना कि टर्बुलेंस क्या होता है। अब जान लेते हैं कि टर्बुलेंस कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, साधारण सी भाषा में अगर कहा जाए तो बीच आसमान में उड़ते प्लेन को डिस्टर्ब करने वाली हर वो चीज़ जो कि बेसिकली हवा की डेंसिटी में बदलाव कर सकती हो, वो टर्बुलेंस का कारण हो सकती है। मगर फिर भी मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो टर्बुलेंस 4 प्रकार की होती है। तो चलिए बात करते हैं इनमें सबसे पहले क्लियर एयर टर्बुलेंस की। इसका कारण मुख्य रूप से हवा के दबाव में हो रहा परिवर्तन होता है। यह टर्बुलेंस आसानी से रडार में दिखाई नहीं देती और 15,000 फीट से ऊपर ही ज़्यादातर किसी प्लेन में देखने को मिलती है, क्योंकि इस ऊंचाई से ऊपर बादल कम पाए जाते हैं। इसके बाद हमारी आती है थंडर टर्बुलेंस, जिसे हम अक्सर लाइटनिंग टर्बुलेंस के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मुख्य कारण बादलों के बीच की गरज या फिर उनमें कड़क रही बिजली होती है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस तरह की टर्बुलेंस में से प्लेन उड़ाने की परमिशन पायलट को कम ही दी जाती है या फिर दी भी नहीं जाती, क्योंकि इसमें खतरा ज़्यादा बना रहता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं थर्मल टर्बुलेंस की। दोस्तों, यह एक ऐसी टर्बुलेंस होती है जिसका मुख्य कारण गर्म हवाओं का ग्राउंड से ऊपर की ओर आना होता है। और जैसा कि हमने बचपन में पढ़ा था कि गर्म हवाएं ठंडी हवाओं की तुलना में काफ़ी हल्की होती हैं। तो ऐसे में जब ये जेट इंजन के सामने जाती हैं तो उसको सेम वैसे ही हवा नहीं मिल पाती जैसे उसे पहले मिल रही होती है। परिणाम स्वरूप प्लेन एक अनवांटेड मूवमेंट करने लगता है। तो दोस्तों, अब चर्चा कर लेते हैं अपनी आखिरी टर्बुलेंस यानी वेग टर्बुलेंस की। सीधे से तौर पर अगर बात की जाए तो इसका मुख्य कारण पैसेंजर्स खुद ही होते हैं। जी हाँ, क्योंकि यह तब घटित होता है जब प्लेन के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फैल जाए। क्योंकि हवाई जहाज़ यानी दूसरे शब्दों में कोई हवा में तैरता हुआ झूला, तो भाई अब इसमें कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस फैलाएगा तो मिसबैलेंस होना तो तय है। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ कि क्या कोई टर्बुलेंस प्लेन क्रैश का कारण हो सकती है। तो इसका ऑनेस्टली जवाब दिया जाए तो बिल्कुल हो सकती है, मगर इसके साथ ही बता दें कि ऐसा होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि किसी भी प्लेन को मिनिमम 35 से 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाया जाता है। ऐसे में अगर ऐसा कोई केस सामने आता भी है तो पायलट के पास बहुत वक्त होता है उसे बैलेंस करने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वरना डिसलाइक कर दीजिए। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं।